भाइयों और बहनों, आज बात करते हैं 15 अप्रैल गुरुवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। महाराष्ट्र की राह पर यूपी बीते 24 घंटे में 20,512 केस मिले। दिल्ली में 17,000 से ज्यादा मामले। उत्तर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के नए मरीजों के सभी रिकॉर्ड टूट गए। ये पहली बार 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। यह संख्या 20,512 है। यूपी में 7 अप्रैल को 6,002 केस मिले थे। 8 मार्च को यह संख्या महज 101 थी। इसके बाद अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ। अभी महाराष्ट्र इकलौता राज्य है जहां मरीज रोज मिल रहे हैं। एडमिशन चीफ सेक्रेटरी हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बुधवार को 4,517 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 67 मौतें भी हुई है। प्रदेश में अब कुल के 7.5 लाख के पास पहुंच गए हैं। 9,376 लोग संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। राज्य में 1.11 लाख एक्टिव केस है। 83 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। दिल्ली में भी एक दिन में अब तक से सबसे ज्यादा 17,282 केस सामने आए हैं। यहाँ 104 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ बात करेंगे, कांग्रेस सांसद ने कहा प्रधानमंत्री थाली बजाकर कोरोना भगा रहे हैं। ममता कहती है खेला हो बे, ये क्या ड्रामा चल रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव बुधवार को राहुल गांधी की एंट्री हुई। राज्य में 4 फेज की 135 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस तरह आधे चुनाव के बाद बंगाल पहुंचे राहुल ने उत्तर दिनाजपुर जिले में गोलफोकर के सभाओं को संबोधित किया। राहुल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी रही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री थाली बजाकर कोरोना भगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कोरोना आता है तो थाली बजाओ, घंटी बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। भाग गया कोरोना। ममता बनर्जी कहती है खेला हो बे, ये क्या ड्रामा चल रहा है। और इसी के साथ बात करेंगे, रेमडेसिविर की कीमत 3500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। 6 नई कंपनियों को इसे बनाने की मंजूरी, प्रोडक्शन दुगना होगा। कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पूरी करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को 2 अहम फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर से इस इंजेक्शन की कीमत 3500 रुपए हो जाएगी। इतना ही नहीं, अप्रैल के आखिर से इनका उत्पादन भी 2 गुना हो जाएगा। इसके लिए 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है। देश में हर महीने 38.80 लाख इंजेक्शन तैयार किए जा रहे हैं। इस महीने के आखिर तक करीब 80 लाख इंजेक्शन तैयार होंगे। और इसी के साथ बात करेंगे, कार्गो शिप एवर गिवन पर 7500 करोड़ की पेनल्टी। 6 दिन फंसने से शिप को हुआ 4.32 लाख करोड़ का घाटा। मिस्र की सवेज नहर में 6 दिन तक फंसे कार्गो शिप एवर गिवन पर स्थानीय अथॉरिटी ने 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इस जहाज के 23 मार्च से 29 मार्च के बीच नहर में फंसे होने से यह रूट जाम हो गया था। इससे करीब 150 अन्य जहाजों की आवाजाही रुक गई थी। इससे केवल ट्रांजिट फीस के तौर पर स्वेज कैनाल अथॉरिटी को $95 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। अब सरकार ने जहाज को जब्त कर लिया है। मिस्र की सरकार ने ये कदम स्वेज कैनाल अथॉरिटी की अपील पर इस्लामिया शहर की अदालत की तरफ से जारी आदेश के बाद उठाया है। और इसी के साथ बात करेंगे, सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द की। सभी छात्र प्रमोट होंगे। 12वीं के एग्जाम 15 जून के बाद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ा और जरूरी फैसला किया। सरकार ने 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी और 12वीं की परीक्षा फिलहाल अभी टाल दी है। सरकार 1 जून को 12वीं की परीक्षा पर फैसला करेगी। एग्जाम कराने का फैसला हुआ तो छात्रों को 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, यानी परीक्षा 15 जून के बाद ही होगी। इसी के साथ रोज की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब